हेलो। चलिए, क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? ओ, राज्यसभा बता रहे थे। क्या बता रहे थे? राज्यसभा। एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। जिससे पूछते हैं वही जवाब दीजिएगा। है, उठिए तो। कौन अनुच्छेद यह कहता है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे? है क्या? क्या बोल रहे हैं? 89? हाँ, महाबकलोल है हो, पढ़ते उड़ते न है हो। 92 होगा नो। देखिए, आपके अलावा सब बढ़िया है। बैठिए। हीरो खड़ा हुई उधर। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? हाँ, 6 वर्ष। राज्यसभा को कोई कार्यकाल होता है? वो नहीं ना होता है। आपके अलावा सब कितना बढ़िया। बैठिए। आगे हीरो खड़ा हुई। हाँ, प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य पदमुक्त होते? हाँ, 1/3। अच्छा, बैठिए। राज्यसभा को भंग कौन करता है? कौन करता है? आप लोग का है बोलते? बैठ जाइए। चलिए हीरो। उधर उठिए। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? हाँ, है, बोलने दीजिए इसको। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? है, क्या बोल रहा है वो? पदेनाध्यक्ष। हे भगवान, कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है ना। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं ना होता है। मतलब राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते, नहीं ना करते हैं। चलिए, बैठ जाइए। उठिए। सभापति, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। हट ना। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बोलिए। राष्ट्रपति को देता है, कंफर्म है। और उपसभापति सभापति को देता है। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, टोपी खड़ा होइए तो। नहीं, आगे वाले बैठिए, पीछे, उसके पीछे आप। हाँ, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 200। वर्तमान में कितना है? 245। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है।
आगे आई चश्मा खड़ा हुई तो इधर। हाँ बोलिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम कितना बरस? कितना? 30 बरस। बैठ जाइए। अरे खड़ा होइए तो उधर खड़ा होइए। हाँ आप बताइएगा, आगे वाली बैठिए, पीछे वाली। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कौन भाग लेता है? बोलने दीजिए ना इसको। क्या? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बैठ जाइए। चश्मा वाले खड़ा होइए तो। हाँ बोलिएगा, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? कितना? 12। कौन? कितने क्षेत्र से? कौन कौन? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। चलिए ठीक है, तो बैठ जाइए। चलिए, मैक्सिमम लोग जवाब दिए, कुछ लोग अकलोल बकलोल हैं, उनको तो किताब कॉपी से कोई लेना देना है नहीं, वो जवाब दिए नहीं। अब सुनिएगा, जो है आपको राज्यसभा के विषय में बता रहे थे, और राज्यसभा के विषय में सामान्य जानकारी हमने आपको दी है, राज्यसभा के पदाधिकारी के विषय में हमने आपको बताया है। इसके अलावे राज्यसभा के जो कार्य हैं, राज्यसभा के कार्य को हम लोग देखते हैं। नीचे से आप हेडिंग मारेंगे राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा के कार्य, हेडिंग मारेंगे राज्यसभा के कार्य। देखिए, अब समझिए, थोड़ा थोड़ा उधर डोल जाइए ना, क्या होगा? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं बकलोलवी सब। ठीक है, सब बेंच पे 4-4 गो 5-5 गो बैठे हुए। कभी आइए ना सुबह वाला बेंच में, पता चल जाएगा। समझे? जितना बढ़िया से फैल से बैठने का मौका मिलता है, उतना चाहते हैं कि 4 कट्ठा और हमको जमीन चाहिए। ठीक है, कहा नहीं जाता है कि थोड़ा सा जगह बैठने के लिए दिए कि पूरा बिछा दिया अपना चादर। समझे? कार्य देखिए, आपको राज्यसभा का पहला कार्य यह है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम राज्यसभा ही कर सकता है। पहला राज्यसभा का काम यह है। तो राज्यसभा का पहला काम यह है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? राज्यसभा। कौन कर सकता है? राज्यसभा। पहला। दूसरा, आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पे अवगत होंगे कि जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों की चर्चा है। और 7वीं अनुसूची में जो 3 प्रकार के सूचियों की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून कौन बनाता है? संघ सरकार। राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार बनाता है। और समवर्ती सूची में जो विषय है कौन बनाता है? इतना बात क्लियर है? एक बार फिर से एक चीज इसमें बताइए, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। बात क्लियर है?
लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 देता है। राज्यसभा को यह अधिकार भारतीय संविधान का 249 देता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून भी संसद ही बनाएंगे, तो इस स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून संसद ही बनाता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? राज्य सूची के विषय पर कौन बनाता है? राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा और प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दे सकता है। और अगर ऐसा प्रस्ताव पारित होता है तो उस स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून भारत की संसद ही बनाती है। तो दूसरा काम राज्यसभा का यह है। फिर अगर हम राज्यसभा के तीसरे काम की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे नए अखिल भारतीय सेवाओं का, नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है, सृजन कर सकता है। यह अधिकार पूर्णतः राज्यसभा को ही रहता है। इसको लेकर लोकसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त होते हैं। कभी भी लोकसभा आईएएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन नहीं कर सकता है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये जो आपको सेवा होता है ये अखिल भारतीय सेवा होता है। अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहा जाता है जिस सेवा के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है। गौर कीजिएगा यहां पर, वैसी सेवाएं जिस सेवा के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, उसी को अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। जैसे आईएएस जो होते हैं, आईपीएस जो होते हैं, आप उनको देखेंगे, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, ये लोग केंद्र सरकार के अधीन भी काम करते हैं और राज्य सरकार के अधीन भी काम करते हैं, राज्य सरकार के अधीन भी काम करते हैं। तो उसी को अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। ये राज्यसभा के महत्वपूर्ण काम है, राज्यसभा के यही 3 महत्वपूर्ण काम है, इसको आप याद रखेंगे। आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पे अवगत हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने होंगे।
लेकिन राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने हैं? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो है आपको प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव बने हैं। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव बने हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू है। कुछ दिनों के बाद जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, और जबकि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह। बात क्लियर है? समझ गए? तो यहां तक कुछ चीजों को लिखिए। तो आप हेडिंग मारिएगा राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा के कार्य लिखिएगा 1 नंबर में। 1 नंबर में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने। ये पंखा तो बड़ा अजीब घूम रहा है, हो गिरेगा वो। और सब पंखा की तुलना में वो थोड़ा अजीब घूम रहा है। ये पंखा को दिखवाइएगा थोड़ा सा। सही मजाक नहीं हम कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, गौर कीजिए। देखिए ये पंखा हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। वो हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। कोई नहीं हिल रहा है, लेकिन वो हिल रहा है, उसका पूरा पार्ट हिल रहा है। हवा कारण है ना? फिर भी दिखा दीजिएगा, रिस्क नहीं लेना। निश्चित 100% दिखा दीजिएगा। ये सब सीरियसली लेकर। हाँ नहीं, बात सही है। कुछ भी हो जाएगा तो मान लीजिए कि फंस न जाएंगे। लिखिएगा राज्यसभा के कार्य 1 नंबर में। 1 नंबर में आप जानते हैं, आज 5 से 7 बैच में एगो बहुत हट्ठा कट्ठा लड़का था, समझे? वो बेहोश हो गया, पता नहीं कैसे। बहुत हट्ठा कट्ठा लड़का था, हमसे सीधा लंबा था, हमसे पूरा पेट उठ पूरा था, समझे? लिखिए 1 नंबर में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने इंडियन फॉरेन सर्विस बोल तो दिए थे, समझा तो दिए थे, फिर भी आप लोग पूछते हैं। फॉरेन 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 इंडियन फॉरेन बोले हैं, फॉरेस्ट नहीं बोले हैं, फॉरेन बोले हैं, मतलब विदेश। FOREIGN। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होती है। 2 नंबर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि 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 वह अपने 2/3 बहुमत से कि वह अपने 2/3 बहुमत से कि वह अपने 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर 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 संकल्प पारित कर
संकल्प पारित कर राजसूची के किसी विषय पर, संकल्प पारित कर राजसूची के किसी विषय पर, राजसूची के किसी विषय पर, राजसूची के किसी विषय पर, राजसूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को, कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को, कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को, भारत की संसद को दे सकता है, भारत की संसद को दे सकता है, भारत की संसद को दे सकता है, फुल स्टॉप। 3 नंबर में अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि, अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि, अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि, अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि, राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि IAS, IAS, IPS, IPS, IFS, IFS जैसे, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, मतलब गठन, स्थापना, ठीक है, सृजन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, उसी में कंटिन्यू। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहा जाता है, उस सेवा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता हो, जिसके अंतर्गत पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता हो, जिसके अंतर्गत पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता हो, दोनों के लिए काम करता हो, दोनों के लिए काम करता हो, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा राज्यसभा के, नीचे से लिखिएगा स्टार मार के, राज्यसभा के प्रथम सभापति, प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा 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 प्रथम उपसभापति तथा प्रथम उपसभापति, प्रथम उपसभापति, प्रथम उपसभापति
प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव बने हैं, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव बने हैं, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति राव बने हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट जानते हैं, जो वेंकैया नायडू है कुछ दिन का मेहमान है, ठीक है, तो ऐसा करे जगदीप धनकर लिखा दे, कहे कि जगदीप धनकर का उपराष्ट्रपति के पद पर जीतना तय है, क्योंकि मोदी जी आगे बढ़ाए हैं, मोदी जी का आशीर्वाद है उन पर, और मोदी जी का आशीर्वाद है तो स्वाभाविक सी बात है जीतबे करेंगे, बहुत जबरदस्त मेजोरिटी है। मार्गरेट अल्वा कभी हरा ही नहीं सकती है। उनके विपक्ष में विपक्षी दलों के द्वारा कांग्रेस की एक सम्मानित सदस्य मार्गरेट अल्वा को आगे किया गया, वो हार जाएगी, फिक्स है, समझ गए। तो लिखा दे, लिखा दे, लिखा दे ना, लिख लीजिए। वर्तमान में हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर, जगदीप धनकर, जगदीप धनकर, जगदीप धनकर तथा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, तथा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। यहां पर एगो चीज बताते हैं, आपको जो है द्रौपदी मुर्मू कल भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, और इनका संबंध बीजेपी से है, और ओडिशा की रहने वाली है, आदिवासी समुदाय से आती है, और देश के भीतर आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है, समझिए, प्रथम महिला है। साथ ही साथ आजाद भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति भी है। इससे पहले जो भी राष्ट्रपति बने हैं सब गुलामे भारत में जन्म लिए थे, मतलब 1947 से पहले ही जन्म लिए थे। रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 में हुआ था, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी था, उनका जन्म 1935 में हुआ था, उनसे पहले तो और सब गुलाम भारत में जन्म लिए थे। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाला या होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और इनका जन्म 1958 में हुआ था। और इसके बाद जो है, अगर स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रधानमंत्री को देखेंगे तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। रेलवे का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मोदी जी उस टाइम में प्रधानमंत्री ही बने थे। हमको लगता है 2017-18 में जो रेलवे का परीक्षा हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, 2018 में, समझ गए। तो पूछा जा सकता है ये सब चीज। तो अब देखिएगा, ये सब चीज यहाँ पे नहीं लिखना है। राष्ट्रपति में 15 नंबर छोड़वाए थे ना, हो छोड़वाए थे ना, वहां पे जाइए तो राष्ट्रपति वाला पलटिए, तो राष्ट्रपति वाला पेज पलटिएगा, तो ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति वाला पलटिएगा। 14 को लिखाए थे रामनाथ कोविंद तक, 15 नंबर में लिखिए, 15 नंबर में यहां पे लिख लीजिए। तो कल द्रौपदी मुर्मू शपथ ली है, और राष्ट्रपति को शपथ क्या दिलाता है? वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 15 नंबर में लिख लीजिए द्रौपदी मुर्मू, लिखना होगा हमको, लिख लीजिएगा
द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। एगो दूगो पॉइंट यहां पर लिखिएगा। राष्ट्रपति में हर चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम बोलते हैं थोड़ा बहुत जगह छोड़ करके आप आगे बढ़िए। तो राष्ट्रपति में जगह है तो एक दो पॉइंट लिखिएगा, तो लिखिएगा। लिखिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति, भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और द्रौपदी मुर्मू के कॉस्ट में लिखिएगा, कॉस्ट में लिखिएगा 1958 ओडिशा, यानी 1958 में इनका जन्म हुआ है। ओडिशा राज्य में इनका जन्म हुआ है तथा ओडिशा राज्य से यह संबंधित है, इसका यह मतलब हुआ। 1958 ओडिशा, 1958 ओडिशा, 1958 ओडिशा, कॉस्ट बंद। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा, आदिवासी समुदाय से आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली, आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू है। देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू है, देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। 1.5 लाख। एक और पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव यशवंत सिन्हा ने लड़ा था। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव यशवंत सिन्हा ने लड़ा था। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव यशवंत सिन्हा ने लड़ा था। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव यशवंत सिन्हा ने लड़ा था। लगभग 2 लाख के आसपास मत से पराजित हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रपति का तो सब चीज तो बताए ही हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान होता है उसमें एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। उन लोगों के मत का मूल्य एक नहीं होता है, बल्कि उन लोगों के मत का मूल्य काफी अधिक होता है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। जो एमपी एमएलए जो एमएलए जितनी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसके मत का मूल्य उतना अधिक होता है। एमपी के मत का मूल्य एक समान होता है, चाहे लोकसभा के एमपी हो या राज्यसभा के एमपी हो। ये तमाम प्रकार के बातों की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति में जो है ना, मोदी जी आशीर्वाद दे दिए जगदीप धनखड़ को, तो वही बनेंगे। तो अब उपराष्ट्रपति में जो है ना, एगो 14 नंबर में लिख लीजिए जगदीप धनखड़, राजस्थान का है जगदीप धनखड़, 14 नंबर में लिख लीजिए। उपराष्ट्रपति वाला में पेज पलटिएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में 14 नंबर में लिख लीजिएगा जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति में 14 नंबर में लिख लीजिएगा जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, 14 नंबर में लिख लीजिएगा जगदीप धनखड़। आगे जो है चुनाव होने दीजिए ना, उसके बाद बता देंगे। एक रोज द्रौपदी मुर्मू का क्लास लेते हैं, ठीक है, मतलब क्लास में बताएंगे उसके विषय में, हमारा औकात है हम उसका क्लास लें।
ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा। देखिए एक बात बताए हैं हम आपको, कभी काल क्या होता है जानते हैं, ऐसे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी काल क्या होता है आपसे आपके परीक्षा में कूट में ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, किस राज्य को राज्यसभा में कितना सीट दिया गया है, किस राज्य को राज्यसभा में कितना सीट दिया गया है। स्पेशली जानते हैं, विशेष करके जो एसएससी होता है ना, एसएससी जो क्वेश्चन सेट करता है ना, उसका प्रयास ये रहता है विद्यार्थी को फंसा दे। वही नहीं सोचता है कि विद्यार्थी क्वेश्चन बनाए, वही सोच करके देता है विद्यार्थी फंसे, समझ गए। तो एसएससी स्पेशली ऐसा करता है, राज्यसभा में किस राज्य को कितना सीट दिया गया है, तो हम आपको पहले भी स्पष्ट किए थे, अभी पुनः हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। किसी भी राज्य को जो राज्यसभा में सीट दिया जाता है वह उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, और भी कई सारे पहलू इसमें काम करता है, लेकिन मूल जनसंख्या ही है। अगर हम राज्यसभा में सीटों की बात करें तो भारत के भीतर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बीच एक चीज आप सुनिएगा, राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में 245 है। कितना है? 245। 12 गो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 233 गो जो है 233 गो जो है सीट भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो बात भाई जी लोग बताइए, पिछले क्लास में हम आपको यह बात स्पष्ट किए हैं, अभी क्वेश्चन भी पूछे थे, जवाब भी मिला है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उस चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के भीतर 28 राज्य है, 28 राज्य में विधानसभा है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो सब भाग लेते हैं। लेकिन भारत के भीतर केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है, मतलब कितना है, तो भारत के भीतर केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है। कितना है? 8 है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 5 गो केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है ना जहां पर विधानसभा नहीं है। 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर विधानसभा नहीं है। अब जब 5 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है तो 3 गो में विधानसभा है, और 3 गो में जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 5 गो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है ये नहीं है। और जब 5 गो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है ये नहीं है, तो इस 5 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो जो 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस 5 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मतलब इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कोई सीट नहीं दिया गया है। 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 4 गो सीट राज्यसभा में दिया गया है, जम्मू कश्मीर को 4 गो सीट दिया गया है, दिल्ली को 3 गो सीट दिया गया है, और पुडुचेरी को 1 गो सीट दिया गया है। तो 4 + 3 1, 4 + 3 7 + 1 8, मतलब 233 में से 8 गो सीट केंद्र शासित प्रदेश को दे दिया गया है। तो 233 में से 8 घटा लीजिएगा, कितना होगा? 225। तो 225 सीट जो है भारत के 28 राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया है, जिसमें आपको 31 सीट उत्तर प्रदेश को, 19 सीट महाराष्ट्र को,
18 सीट तमिलनाडु को, 16 सीट बिहार को, 16 सीट बंगाल को, 12 सीट कर्नाटक को, 11 सीट आंध्र प्रदेश को। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में सीट प्रदान किए गए हैं। बात समझ में आया? बात क्लियर है? नीचे से लिखिए। लिखिएगा। लिखिएगा राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सीट है। वर्तमान में 245 सीट है। फुल स्टॉप। 245 में से, हाँ उसी में लिखते जाइए, 245 में से 245 में से 245 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। तो वहीं 233 सीट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, वहीं 233 सीट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया है। अब नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, 5 केंद्र शासित प्रदेश। अगला पॉइंट लिखिएगा 5 केंद्र शासित प्रदेश। 5 केंद्र शासित प्रदेश 5 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नंबर में 5 केंद्र शासित प्रदेश 1 नंबर में लद्दाख। 1 नंबर में लद्दाख। 2 नंबर में चंडीगढ़। 3 नंबर में
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। 4 नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 5 नंबर में दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, दमन और द्वीप। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं जिसे, जिसे, जिसे राज्यसभा में, जिसे राज्यसभा में, जिसे राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्योंकि, 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 क्योंकि इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, क्योंकि इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, क्योंकि इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। उत्कर्ष सोलंकी जी, हाँ सही बात है, जो आप बोल रहे हैं सही है। तो बोले तो मुख्य तौर पर जनसंख्या को देखा जाता, और भी कई सारे पहलुओं को देखा जाता है, ठीक है। नहीं मिला है, फुल स्टॉप। अब लिखिएगा अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में 4 सीट, जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में 4 सीट, जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में 4 सीट, कोमा, 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 जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में 4 सीट, कोमा, दिल्ली को 3 सीट, दिल्ली को 3 सीट, दिल्ली को 3 सीट, दिल्ली को 3 सीट, और पुडुचेरी को 1 सीट, और पुडुचेरी को 1 सीट, और पुडुचेरी को 1 सीट दिया गया है, और पुडुचेरी को 1 सीट दिया गया है। फुल स्टॉप। अब क्या करना है सुनिएगा, अब 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए राज्य और दूसरे में लिखिए राज्यसभा सीट, एक में लिखिए राज्य और दूसरे में लिखिए राज्यसभा सीट। 2 कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिए राज्य और दूसरे में लिखिए राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट। एक में लिखिए राज्य, दूसरे में लिखिए राज्यसभा सीट। लिखिएगा, राज्य में उत्तर प्रदेश, राज्य में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सीट में लिखिएगा 31, 31, सीट में लिखिएगा 31, 31। आगे लिखिएगा महाराष्ट्र, राज्य में लिखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सीट में लिखिएगा 19, 19, 1 पर 9, 19, 19। आगे राज्य में लिखिएगा तमिलनाडु, 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 18, 18। आगे राज्य में लिखिएगा बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल,
बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल सीट में लिखिएगा 16, बिहार और बंगाल सीट में लिखिएगा 16। आगे कर्नाटक, कर्नाटक सीट में लिखिएगा 12, सीट में लिखिएगा 12। आगे लिखिएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। 11, 11, 11। आगे लिखिएगा ओडिशा और राजस्थान, ओडिशा और राजस्थान, ओडिशा और राजस्थान, ओडिशा और राजस्थान, ओडिशा और राजस्थान 10, ओडिशा और राजस्थान 10। आगे लिखिएगा केरल 9, केरल 9, केरल 9, केरल 9। आगे लिखिएगा पंजाब, असम और तेलंगाना, पंजाब, असम और तेलंगाना, पंजाब, असम और तेलंगाना, पंजाब, असम और तेलंगाना, पंजाब, असम और तेलंगाना 7, पंजाब, असम और तेलंगाना 7। आगे लिखिएगा झारखंड 6, झारखंड 6, झारखंड 6, झारखंड 6, झारखंड 6। आगे लिखिएगा छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3, 3, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3। इसके बाद आगे लिखिएगा नागालैंड, 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 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम, गोवा, 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 त्रिपुरा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, 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 त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। 1, सबको 1 सीट मिला है। देखिए तो 28 गो राज्य हुआ, गिनिए तो। अट्ठाईस गो राज्य हो गया है, 28 गो राज्य हो गया है ना। गिन लीजिए बढ़िया से। तो याद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? याद हो सकता है। एक बार अब इतना पढ़िए तो फिर आगे बताएंगे। राज्यसभा में जितना बताएं पढ़िए तो 1 मिनट।
नींद आ रहा है जी? तो पेन कैसे गिर गया? पढ़ लिए भाई जी लोग? आप लोग पढ़े हो? चलिए आइए तो एक बार मेरे साथ याद कीजिए, मुंह ऊपर कर लिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन सदन में होती? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन सदन? कौन सदन? राष्ट्रपति को। हाँ, कोई भी सदन में ना। अच्छा, राज्यसभा के विषय पर भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन सदन दे सकता? कौन सदन? राज्यसभा। राज्यसभा को यह अधिकार कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद 200। एक बार फिर से, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन सदन दे सकता? कौन सदन? राज्यसभा। कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता? कौन करता है? कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? अच्छा, राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधा। प्रथम उपसभापति? प्रथम उपसभापति हाँ, कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान के उपसभापति? उपसभापति पूछे, उपसभापति हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण सिंह। चलिए आगे बताइएगा कि जो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली देश की प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी कौन समुदाय से आती है? और देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? यशवंत सिन्हा। देश की केमी राष्ट्रपति बनी? 15वीं। केमी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसके बाद आगे बताइएगा, राज्यसभा में अधिक से अधिक कितना सीट? 200। वर्तमान में कितना है? कितने निर्वाचित होते हैं? निर्वाचित 200। मनोनीत 12 को मनोनीत कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद आगे बताइएगा, कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? कितने हैं? कौन कौन है? जम्मू कश्मीर दिल्ली और जम्मू कश्मीर दिल्ली और जम्मू कश्मीर दिल्ली और कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? कितने हैं? अच्छा, उन 5 केंद्र शासित प्रदेश को क्यों नहीं है? क्योंकि उन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, इसलिए नहीं है। समझ गए? इसके बाद उत्तर प्रदेश को कितना सीट? उत्तर प्रदेश को। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार बंगाल 16। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसके बाद ओडिशा राजस्थान, केरल, असम, झारखंड 6। इसके बाद आगे बताइएगा, छत्तीसगढ़, हरियाणा 5। इसके बाद आगे बताइए, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितना? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। एक बार इस कॉलम को एक बार फिर से देखिए, तो एक बार फिर से याद करवाएंगे। ये कॉलम भूल जाते हैं आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए ना, 1 मिनट में देख लीजिए। कॉलम जो राज्यसभा में सीट राज वाला लिखा है, वो कॉलम बोल।
देख लिए, देख लिए। आइए तो मानचित्र के माध्यम से एक बार देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन राज्य? कितना? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 31। महाराष्ट्र, 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 तमिलनाडु, 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 बिहार बंगाल, बिहार बंगाल, बिहार बंगाल, कर्नाटक, 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 मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कितना? कितना? राजस्थान और ओडिशा, राजस्थान और ओडिशा, राजस्थान और ओडिशा। कितना? 10। केरल, केरल, केरल। इसके बाद पंजाब, तेलंगाना, असम, पंजाब, तेलंगाना, असम, पंजाब, तेलंगाना, असम। कितना? झारखंड, 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 हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरियाणा और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, 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 एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, गोवा। बात क्लियर है नो? ये पूर्वोत्तर राज्य में जो है नो, असम को छोड़कर बाद बाकी सब एक। पूर्वोत्तर राज्य में असम को छोड़कर बाद बाकी सब कितना? एक। और उसके अलावा सिक्किम और गोवा, गोवा भी एगो है, गोवा, सिक्किम। हाय हाय थोड़ी, असम 7 है, याद हो गया है ना? चलिए ठीक। अब आगे हेडिंग मारिएगा लोकसभा, लोकसभा। जैसे आज याद करवाए हैं, अगले क्लास में 1 बाय 1। आजकल आते हैं तो उठा के पूछते हैं ना, पहले क्वेश्चन 1 बाय 1 उठा के पूछेंगे, और जिसके मुंह पे जवाब नहीं आया जीभ काट लेंगे हम उसका। समझे? है देखिए पीछे में ही बतिया रहा है, क्या है ये सब? क्या है सर जी लोग? कोई खास बात है? कोई स्टाफ उस्टाफ नहीं है वहां पे? चलिए अब आइएगा भाई जी लोग, राज्यसभा खत्म हुआ आपका। अब हम लोग आते हैं, है जाके देखिए ना क्या है। स्टाफ सब कहां चले हैं? सब मर जाता है लगता है। ऑनलाइन चल रहा है मेरे मोबाइल में। आए थोड़ी ये तो महाकोढ़ी है, ये जो है महाकोढ़ी है। ये बैठ जाता है तो हिलता नहीं है जल्दी। ये देखिए 5 को क्यों नहीं है, नहीं बताए हैं, बताए हैं फिर भी ऑनलाइन वाला क्वेश्चन पूछता है। हे भगवान, मां बकलोल है आप लोग। मेघालय भी 1 है, बता दिए हैं। 5 को केंद्र शासित प्रदेश में काहे नहीं है, बता दिए, फिर भी क्वेश्चन पूछता है सर ये 5 को में काहे नहीं है। ये तो वही ना बात हुआ हो, पूरा रामायण कह दिए और सीता कौन थी पते न। हाय लोकसभा देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि भारत का एक सदन लोकसभा होगा, भारत का एक सदन लोकसभा होगा। और जो लोकसभा है
लोकसभा को पहले जनता का सदन कहा जाता था और जनता के सदन का नाम बदलकर ही 1954 ईस्वी में लोकसभा किया गया। 1954 ईस्वी में लोकसभा किया गया। लोकसभा को कई नाम, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, इन सभी नामों से लोकसभा को जाना जाता है। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है। लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा को भंग करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। और लोकसभा के भीतर जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साथ ही साथ सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है तथा लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग भी किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के कार्यकाल को आपात की स्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है और ऐसा हुआ भी है। आज तक टोटल 17 लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। वहीं 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ है। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ है। और पहली लोकसभा से लेकर जो आपको 17वीं लोकसभा तक है, पहली लोकसभा है 1952 से 57, दूसरी है 57 से 62, फिर 62 से 67, फिर 67 से 70, फिर 70 से 77, 70 से 77। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्ष है। 6 वर्ष से भी अधिक है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से भी अधिक है। 6 वर्ष से भी अधिक है, मतलब लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। और एक बार तो भारत की संसद ने संविधान संशोधन के तहत ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के ठीक बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और आज भी सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का ही माना जाता है। यहां तक कुछ चीज लिखिए, फिर आगे बताएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे। लिखिए। लिखिएगा। कहाँ घर है जी? औरंगाबाद। सिर्फ कॉपिए भरते हैं कि पढ़बो उड़बो करते हैं? देखिए, एगो बात बताते हैं। आप जब पटना नया नया आते हैं ना, तो आप सब ट्यूशन धर लेते हैं, मैथो धर लेते हैं, जीएसओ धर लेते हैं, रीजनिंगो धर लेते हैं, इंग्लिशो धर लेते हैं। ये गलत तरीका है। एक बार में मात्र 2 ट्यूशन धरिए, ठीक है? 2 ट्यूशन, और क्लास में 3 से 4 घंटा टाइम दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर घर पे जाकर के कम से कम 5 घंटा आप शुरुआती दौर में पढ़िए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा है। समझ गए? विद्यार्थी गलती करता है,
सब ट्यूशन एक के बार धर लेगा, समझ गए, लगता है कि मास्टर भाग जाएगा, समझ गए, मास्टर भागता उगता न है, वो नहीं रहेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक 2 ट्यूशन ही पकड़े हुए हैं तो 2 को पकड़े रहिए, वो 2 को खत्म कीजिए, तब अगला 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, और नहीं तो जीवन बर्बाद है, ये और बर्बाद हो जाएगा, समझे। घर पे कम से कम 5 घंटा पढ़िए, लिखिए। अब लोकसभा लिखिएगा। अनुच्छेद 81 कहता है, अनुच्छेद 81 कहता है, अनुच्छेद 81 कहता है भारत का एक सदन अच्छा ध्यान देंगे। अनुच्छेद 81 कहता है भारत का एक सदन लोकसभा भारत का एक सदन लोकसभा होगा। इस सदन को कई नाम इस सदन को कई नाम जैसे प्रथम सदन, निम्न सदन, जैसे प्रथम सदन कोमा निम्न सदन, प्रथम सदन कोमा निम्न सदन, निम्न सदन कोमा लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन कोमा जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा। पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव, पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव, पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव 1951-52 में, पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव 1951-52 में, पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव 1951-52 में हुए थे। अगला पॉइंट 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में जनता के सदन का नाम बदलकर 1954 ईस्वी में जनता के सदन का नाम बदलकर 1954 ईस्वी में जनता के सदन का नाम बदलकर लोकसभा किया गया, लोकसभा किया गया। आगे हेडिंग मारिएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, 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 योग्यता जानते हैं लोकसभा सदस्य बनने की कुछ योग्यता न है। पढ़िए लिखिए अभी, ठीक है। मान लिया जो नौकरी उकरी नहीं होता, लोकसभा का चुनाव लड़ जाइएगा, कुछ है ये न है उसमें। आप भारत के नागरिक है ये हैं, इसमें कोई शक है कि आप भारतीय न है? शक नहीं ना, स्पेनिश नहीं ना है वो। चलिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। उम्र तो आज न कल 25 वर्ष हो ही जाएगा, समझ गए, हो गया। चलिए ठीक है। और इसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए,
पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, समझ गए, यही सब योग्यता है, समझ गए, ये चीज है। फिर उपराष्ट्रपति का सॉरी लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है, और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसमें भारत की आम जनता भाग लेती है, मतलब हम और आप, हमारे और आपके जैसे लोग भाग लेते हैं, और हमारे और आपके जैसे वैसे लोग भाग लेते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, और उसका नाम भारत के मतदाता सूची में है, उसका नाम भारत के मतदाता सूची में है। तो नीचे से आप क्या हेडिंग मारे हैं? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। 1 नंबर में भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 2 नंबर में उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। आगे, भारत के मतदाता सूची में नाम हो, भारत के मतदाता सूची में नाम हो, भारत के मतदाता सूची में नाम हो। आगे, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। आगे, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। है व्हाइट टी शर्ट टोपी आपके भाई का मेरिट बना हो, आय तोरी, लाभ के पद पर ना हो गया। जानते हैं बड़ी दुख होता है, विद्यार्थी जब सच में मेहनत करता है ना तब नहीं बनता है ना मेरिट, तो बड़ी दुख होता है, समझे। बहुत मेहनत करता है विद्यार्थी वहां तक पहुंचने के लिए। चलिए आगे, चुनाव की प्रक्रिया, हेडिंग मारिएगा चुनाव की प्रक्रिया। लिखिएगा, लोकसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, प्रत्यक्ष तौर पर होता है, जिसमें भारत के 18 वर्ष से अधिक आयु के, जिसमें भारत के 18 वर्ष से अधिक आयु के, जिसमें भारत के 18 वर्ष के, जिसमें भारत के 18 वर्ष से, जिसमें भारत के 18 वर्ष से अधिक आयु के आम नागरिक भाग लेते हैं, अधिक आयु के आम नागरिक भाग लेते हैं, जिसका नाम भारत की मतदाता सूची में हो, 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 जिसका नाम भारत की मतदाता सूची में हो। चलिए, और सब ठीक है, बढ़िया है ना? हाँ, देखिए ये जो लगाए हैं, ये जो फोटो है ये पूरा क्लासरूम में लगा हुआ है ना। इसमें जानते हैं पहले लगवाए थे उधर बाहर और में लगवाए थे, इसमें टाइपिंग वाला अपना दिमाग लगा दिया, जितना फोटो दिए थे 100 से अधिक फोटो दिए थे, लेकिन उस 100 से अधिक फोटो नहीं लगाया है, समझे। इसी वजह से इसको क्लासरूम में ले आए हैं। आप लोग गिनिएगा तो इसमें कम होगा, ठीक है, नया आएगा कल,
समझे। ये तो आप लोग हैं, आप लोग तो समझवे करते हैं चीजों को, समझे। तो बाहर में कल लगेगा तब फोटो गिनिएगा आप लोग, समझे। हाय बस कल जो लगेगा ना उसमें सही डाटा रहेगा, ठीक है। इसको पहले बाहर में लगवाए थे, समझे। वीडियो अपलोड करवाएंगे कल, समझे। उसको जो है शेयर करना है और एकदम पूरा शेयर करना। जो ग्रुप में जहां जुड़े हुए हैं पूरा शेयर मारिएगा, समझ गए। चलिए यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत विद्यार्थी कमेंट कर रहा है सर क्वेश्चनों करवाइए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आज हम लेके आए हुए थे लेकिन क्वेश्चन लगाया न है, अगले क्लास से लगा दीजिएगा। कहां तक क्वेश्चन हुआ है आप लोग के बैच में? मौलिक अधिकार से होगा, चलिए ठीक है। अगले क्लास से जो है क्वेश्चन भी लगा दीजिएगा 40-50। धन्यवाद सभी लोगों का, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। बेस्ट क्वेश्चन बैंक, किसी भी पब्लिकेशन का आप लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक पब्लिकेशन का लेकर के बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। स्पार्क हो गया, अरिहंत हो गया,